मुझे धमकाने आए हो सुलेमान शाह? अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे हवाले ना किया तो शहजादे को भी भूल जाओ। मुझे गाजियों और शहीदों के साथ शामिल फरमा और अपने कबीले और आबाओ अजदाद के नाम को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। जो उसे नुकसान पहुंचाएगा वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तैयार हो जाओ, वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था सुलेमान शाह। हायमा खानम, आपने क्यों इस गद्दार को पनाह दी है? हाँ, जबकि आप जानती हैं कि सारा की अधरा इसी का है। क्यों इसको अभी तक कबीले में रखा हुआ है? इसको तो धक्के मारकर पहले ही निकाल देना चाहिए था। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चली जाओ फौरन। सुना नहीं तुमने? आ जाओ भाइयों, आ जाओ, अंदर चलकर बात करते हैं। जो भी बात करना बहुत ही सोच और समझ कर करना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। हमारी मजबूरी है ऐसा करना। क्या हो रहा है? अब इतनी जुर्रत हो गई कि सरदार की खैमत तक आ गए। इन्हें अपने सरदार से मुलाकात करनी है हायमा खानम। क्या मैं इन्हें मना कर देता? तुम्हारी नियत जानती हूं मैं। बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ो, चलो। ध्यान रखना वो किसी भी सूरत हमें देख ना पाए। बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए।
शहजादे को मेरे हवाले करो अर्तुरुल। और तुम बाबा को भेजो यहां। जाओ। सबको मार दो, कोई भी बचने ना पाए। अगर सुलेमान शाह बचकर नहीं आए तो क्या होगा? अगर कारा तोयगर ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानती थी कि हमारे कबीले में इतनी नफरत पल रही है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हमारे कबीले में सांप भी मौजूद हैं जो यहाँ बैठकर अपने सरदार की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। जिरगे में बैठकर मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि कब सुलेमान की आंखें बंद हों और सरदारी संभाली जाए। शर्म आनी चाहिए। क्या यही सिखाया गया है? क्या काई कबीले की रिवायात से यही सीखा है तुमने? तुम्हारा ये रूप देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। मार दो सबको। मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते तुम लोग? मार दो। इनको लेकर जाओ। मैं कहता हूं हमला करो, हमला करो इन पर। बगावत, बगावत। अगर हमला ना किया तो तुम सबको जिंदान में डाल दूंगा मैं। आगे बढ़ो। हाथ ऊपर करो। तुम्हारा भाई तो अभी भी मेरे कब्जे में है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुशफहमी है तुम्हारी कारा तोयगर, कुछ भी तुम्हारे कब्जे में नहीं है। आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूं अर्तुरुल साहब। आप लोग बाहर जाइए। मैं बहुत सालों से सल्जुक रियासत का वफादार रहा हूं। अली सल्जुक के साथ मैंने बहुत सारे महाजों पर जंगें लड़ी हैं। अब मुझसे अपने शहजादों का यह हाल देखा नहीं चाहता है। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, शहजादे नौमान और उनकी औलाद की हिफाजत करना।
और इसी मकसद के तहत मैं कारतोइगर के बहुत सारे सिपाहियों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं अर्तुगरुल साहब। मैं भी यही चाहता हूं अफसिन पाशा, अपने कबीले, अपने खानदान, शहजादी हलीमा, उनके भाई और उनके बाबा की हिफाजत। हमारा मकसद मुख्तलिफ नहीं है, तो बेहतर होगा कि एक मुश्तरिका हिकमत अमली के साथ कारतोइगर को शिकस्त दी जाए। बेफिक्र हो जाइए अर्तुगरुल साहब, आप जैसे बहादुर का साथ देना बाइस शरफ है मेरे लिए। तो क्या ख्याल है अफसिन पाशा, कारतोइगर के साथ जो सिपाही होंगे क्या करेंगे उनका? ये मुझ पर छोड़ दें अर्तुगरुल साहब। कारतोइगर के सिपाही उसका कोई भी हुक्म नहीं मानेंगे, बल्कि वो सिपाही वो करेंगे जो हम उन्हें हुक्म देंगे। दुरुस्त हिकमत अमली है, तो तय हुआ कि ऐसा ही करेंगे। तुम कारतोइगर को शिकस्त देने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करोगे और हम अपना दिफा तलवार से करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि गुंदोगदू शहजादे और बाबा को इस कार्रवाई में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही होगा अर्तुगरुल साहब, बेफिक्र हो जाइए। तो अब मजलूम की जीत होगी, जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, क्योंकि बतौर मुसलमान मेरा अकीदा है कि अल्लाह हक के साथ होता है। तुमने भी बगावत कर दी, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। जहन्नुम में जाओ तुम कारतोइगर। शहजादे भी जान से जाएंगे और मैं तुम्हारे पूरे कबीले का जीना हराम कर दूंगा। ये माजी की बातें हैं आयमा खानम, और हमें अब अपने कबीले की देखभाल के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करनी है। अलपरगो, हद में रहो अपनी। हमारे कबीले का मुस्तकबिल अपनी जगह, लेकिन ये मत भूलो कि तुम सुलेमान शाह के घर में मौजूद हो और उनकी ज़ौजा से मुखातिब हो। हम पर लाजिम है कि हम सुलेमान शाह के घर वालों का एहतराम करें। इस घर की पहले ही बहुत कुर्बानियां हैं। माफी चाहता हूं आयमा खानम। अब हमें यहां से जाना होगा। असबाब सरदारी उठाकर मेरे खेमे में ले चलो। आपका कसूर नहीं था भाई। काफिले पर हमले में हमारे जवानों ने दलेरी से मुकाबला किया। क्या तुम ये बात जानते थे? क्या नोमान की असलियत के बारे में मालूम था तुम्हें? नहीं जानता था मैं, मगर उनकी जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने छुपाया। वो इतने अरसे से हमें बेवकूफ बना रहा था।
और अभी भी मजलूम नजर आ रहा है वो तुम्हें। वो ये कैदी बना के अच्छा नहीं कर रहे। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अब सब कुछ खत्म हो चुका है कारा तोयगर। जुल्म का दौर खत्म हो चुका। याद रखना सुलेमान शाह, तुमने सल्जूक सल्तनत के सिपह सालार को यरगमाल बनाया है। क्या तुम्हें लगता है कि सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा? बकवास करने की जरूरत नहीं कारा तोयगर। अब तुम्हारी सजा हमारे कबीले के कानून के मुताबिक होगी और इस सजा पर तुम्हारा सुल्तान भी एतराज नहीं करेगा। सरदार, आप ठीक तो है ना? मेरे ख्याल में आपको आराम करना चाहिए। ठीक हूं मैं तमीर, ठीक हूं। वापसी की तैयारी करें बाबा? नहीं, पहले हमें अपने तजारती काफले के सामान का जायजा लेना होगा। अब सिंध पाशा, आपके लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ी होगी। घबराओ नहीं तुम, भरोसा रखो मुझ पर। लगता है मौके की तलाश में था कुर्दोगलू। आपने उसकी हिम्मत देखी थी हायमा खानम? सरदार की जगह बैठ गया और असबाब सरदारी भी उठाकर ले गया। मुझे तो लगता है उसकी नीयत अच्छी नहीं है। बस करो आइकस, बस करो। अगर तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं तो अच्छा है कि बात ना करो उस पर। मैं आ सकती हूँ हायमा खानम? आओ बेटा आओ। खैरियत है? इन हालात में खाने का किसे होश रहता है? मैंने सोचा आप लोगों को भूख लगी होगी, इसीलिए आप सबके लिए खाना लेकर आई थी मैं। शुक्रिया बेटा। उधर तख्त पे रख दो और आओ हमारे साथ बैठो। बहुत मुश्किल हालात से दो चार हैं हम इन दिनों। दुआ है कि हमारे तमाम लोग और सुलेमान शाह खैरियत से वापस आ जाए। बाजी भी बहुत परेशान है गुंदोगदू की वजह से। तुम्हें भी अपने बाबा की बहुत फिक्र होगी ना? मैं तो बस अर्थुरुल की सलामती के लिए दुआ गो हूं। दुरुस्त कहा। अल्लाह तुम्हारी बहन को हिम्मत दे। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम बहुत जल्द चले जाएंगे। इंशाअल्लाह सब बखैर व आफियत वापस लौटेंगे। हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। तुम सबका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। एक एक को चुन चुन के मौत के घाट उतारूंगा मैं। मैं इस जिल्लत का बदला लूंगा तुमसे, तबाह बर्बाद कर दूंगा। जानते नहीं हो मुझे,
कोई कबीले का एक एक शख्स इबरत का निशान बनेगा मेरे हाथों। इबरत का निशान बना दूंगा। अब हमें निकलना होगा सरीबोरू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कुंदोकतू अपने कबीले तक पहुंचे। हम उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाएंगे। पहाड़ की चोटी तक? हाँ, जहां हमने अपने मेहमानों को बुलाया है। उन्हें लगता है चालाक हैं वो बहुत। देखा तुमने सरीबोरू, कारा तो घर से मुकाबला कर रहे हैं ये चरवाहे। जहां पना, हम वहां पहले से पहुंचकर कोई बंदोबस्त कर लेते हैं। बिल्कुल सरीबोरू। सबसे भरोसामंद तीरंदाजों को तैनात करो पहाड़ की चोटी पर, जो कि मेरा इशारा पाते ही उस जगह पर कोई कबीले का कब्रिस्तान बना दें। जो हुक्म आपका। सरीबोरू, शुक्र है सारा सामान बच गया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ठीक तो हैं बाबा? हाँ, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। सरदार, आप बहुत थक गए हैं। आपका कमरा तैयार करवा दिया है मैंने। आप वहां जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। शुक्रिया सरीबोरू। अर्तुरुल, तुम इधर ही रुको, मैं गुंदुकदू के साथ जा रहा हूं। अर्तुरुल साहब, कुछ आम मामलात हैं जिनका आपके इल्म में होना जरूरी है। हाइमा खानम के पल्लू में छुपकर ऐसे बैठी है जैसे कि उसका कोई कसूर ही नहीं है। तुम्हें तो मजा चखा के रहूंगी। मैं चैन से नहीं बैठूंगी अब, जब तक तुम्हें अंजाम तक ना पहुंचा दूं। हलीमा बाजी, कोकचे कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। क्या हो गया? एक तो उस बेगैरत को हाइमा खानम ने पनाह दी हुई है, और ये मेरी बहन है जो उन्हीं के साथ जाकर मिल गई है। बाजी, हुआ क्या है? मैं किसी के साथ नहीं मिली हूँ जाकर। मैं वहां खास मकसद के लिए गई थी। बहुत अक्लमंद है मेरी बहन। आए आपको बताती हूँ। मैं खाना ले जाने के बहाने उनके खेमे में गई थी, और जब मैं वहां जा रही थी बहुत खास चीज देखी मैंने। क्या है वो? कुर्दोगलू वहां से सारे असबाबे सरदारी उठा कर ले गया है। मुझे लगता है सुलेमान शाह के वापस आने की उम्मीद नहीं है। असबाबे सरदारी अपने खेमे में ले गया है कुर्दोगलू? हाँ बिल्कुल। कुर्दोगलू, ये मैंने क्या कर दिया? तुम यहीं रहना। अरे बाजी, रहने तो कुंदुकतू, तुमने अर्तुरुल के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। तुम उसके बड़े भाई हो। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बचाया है। तुम क्यों उसे अपना दुश्मन समझते हो? बाबा, अर्तुरुल ने जान की बाजी मेरे लिए लगाई है, ये कह रहे हैं आप? उसने ये सब नुमान और उसके घर वालों को बचाने के लिए किया है। हमारी कोई फिक्र नहीं है उसे। मैं तो बस इतना जानता हूं, इस सारी मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल है।
तुम्हारी तंग नजरी की वजह समझने से कासिर हूं मैं। बहुत दुख होता है मुझे। अपने आप को बदलना होगा तुम्हें। सुकून मिल गया होगा तुम्हें कुर्तोगलू। गुंदोगदू की जान बचाने के बजाय तुमने सुलेमान शाह के तख्त पर कब्जा जमा लिया। यकीनन परेशान हो तुम, इसी वजह से गुस्ताखी माफ कर रहा हूं मैं। शायद अपनी औकात भूल गई हो तुम। अपनी औकात जानती हूं मैं, तुम अपनी औकात मत भूलो। गुंदोगदू को बचाने के लिए तुमने क्या किया अब तक? मुझसे इस लहजे में बात मत करो तुम। ये जुर्रत तुम्हारी। मुझ पर कबीले की और भी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं इस कबीले को संभाला ना देता तो सब कुछ खत्म हो जाता। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम जिम्मेदार हो इस बगावत के। ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने सुलेमान शाह का खुफिया मंसूबा तुम तक पहुंचा दिया। गलती हो गई मुझसे। और तुमने क्या किया अब तक? कुछ नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे तुमने गद्दार समझा है? तुम्हें लगता है कि अपने कबीले के राज दुश्मनों तक पहुंचाता हूं मैं? क्या करूंगी मैं? उस कारा तो एक नगर गुंदोगदू को नुकसान पहुंचा दिया। हम उनके लिए दुआ करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप भी जाकर दुआ कीजिए। इससे पहले के हालात मजीद खराब हो जाएं, हमें जल्द अज जल्द सल्जुक रियासत से निकल जाना चाहिए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, लेकिन मैं अपने शहजादे को बचाना चाहता हूं। समझ सकता हूं शहजादे, हर एक के हक में यही बेहतर है जो आप सोच रहे हैं। लेकिन हमें सफर के लिए हथियार और घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। मेरी जानिब से एक तजवीज है। शहीदों की तदफीन के बाद मैं बाबा की इजाजत से हलब की तरफ जाऊंगा। साथ चलना चाहें तो हिफाजत में रहेंगी हमारी। उसके बाद जैसे जज़ाकल्लाह तरुल साहब, सलामत रहें। आपका और आपके खानदान का हमेशा मशकूर रहूंगा। मैं सुलेमान शाह से मुशावरत करके आपके साथ जाने का फैसला करूंगा। अर्तुरुल, सोए नहीं आप? मुझे नींद नहीं आ रही। खुदा ने कामयाब कर दिया, मगर एक बात है जो मुझे अंदर से परेशान कर रही है।
कोई है जो हमारी खबरें कारा तोयगर तक पहुंचा रहा है। यकीन करो, मुझे तो इससे भी ज्यादा बड़ी फिक्र लाक हो रही है। मेरी बात गौर से सुनो। बात दरअसल कुछ और है। क्या बात है, बताएं। जिस रात हलीमा के खेमे पर हमला हुआ था, कुर्दोगलों ने मुझे खेमे से दूर बुलाया था। मैं किसी पर बिला वजह इल्जाम तराशी नहीं कर रहा, मगर कुर्दोगलो एतमाद के काबिल नहीं, ये बताना जरूरी था। टाइटस ने पैगाम भिजवाया है आपके लिए। दिखाओ मुझे। बुज़दिल कहीं के, सब के सब निकम्मे हैं। शह और ये मात, भूलना मत, जब खेल खत्म हो जाता है तो बादशाह और प्यादे एक ही डब्बे में चले जाते हैं और उसके ताबे हो जाते हैं जो उस खेल को अपने दिमाग से जीतता है। खेल शुरू हो चुका, अब तुम्हें फौरन जाकर बिसात उलटनी है इस खेल की। टाइटस को खबर भिजवाओ फौरन। कारा तोयगर हमें सही सलामत चाहिए। क्या टाइटस अभी भी काई कबीले को हलफ में आबाद होने से रोक पाएगा? अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता कुछ। टाइटस की कामयाबी या नाकामी उसके इख्तियार में नहीं। सबको तैयार रहने का हुक्म दो मार्कोस। तुम मेरे साथ हलब चलोगे ताकि हम हलब जाकर अपने प्यादे बिठा सकें। टाइटस के लिए आपको क्या पैगाम भिजवाना है उस्ताद आजम? उससे कहो कि कारा तोयगर को काई कबीले के लिए गजबनाक बना दे और उसे लिखना कि कारा तोयगर अगर चाहे तो अपने साथ कुर्दोगलू को मिला ले। मुझे अपनी कामयाबी की जल्द खुशखबरी सुनाओ। सुलेमान शाह किधर है? हमारे काफले पर हमला हुआ था। जनाजे कहाँ हैं हमारे शहीदों के? ठीक कह रहा है ये। सरदार कहाँ है? कहाँ है जनाजे? ये सब क्या चल रहा है कुर्दोगलू? साहिबान, इस वक्त शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे जंगजू सुलेमान शाह महाज जंग पर गए हुए हैं। अल्लाह मुहाफिज है, लेकिन हमें हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे कबीले के इत्तेहाद को शदीद खतरा लाहक है और उस पर हलब हिजरत करने के लिए कहा जा रहा है हमें। अजीज साहिबो, हमें इस फैसले पर नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि ये फैसला हमारे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकता है। हमें क्या करना चाहिए कुर्दोगलू? तुम्हारी क्या सलाह है? सलाह देने से पहले आप लोगों को मुझे एक बहुत अहम बात बतानी है।
सुलेमान शाह जाने से पहले कबीले की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे और मेरा फैसला सरदार का फैसला होगा। बिल्कुल ठीक। मुझे हलब के वीरान और पसमानदा इलाके में रहने का कोई शौक नहीं है। किसी और जगह का इंतखाब करना है। पकड़ा गया वो जालिम। रुक जाओ, रुक जाओ, खामोश हो जाओ। रवायात का एहतराम हमारी जिम्मेदारी है। इस पर हमारे कबीले की अदालत में मुकदमा चलेगा। कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। बाबा, इसे ले जाकर बांध दो। नहीं छोड़िएगा, इसे इबरत का निशान बनाइएगा सुलेमान शाह, नहीं छोड़िएगा, इसे इबरत का निशान बनाइएगा सुलेमान शाह, नहीं छोड़ो। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से वापस लौट आए। उसने मेरी दुआएं सुन ली। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। और वो कैदी नुमान एक शहजादा है, और जिससे तुम नफरत करती हो वो शहजादी है। अर्तुगरुल को सब मालूम हो गया है भाई बोरा के बारे में। उसकी जबान खुलने से पहले हमेशा के लिए बंद कर दो।